This news is brought to you by the Rose Orchid World School, तारूवाला, पांवटा साहिब। भूतपूर्व अर्धसैनिक बल का कहना है कि शहादत हम भी देते हैं, लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं आता। सराहा में आयोजित बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्स पैरामिलिट्री को ऑर्डिनेशन एंड वेलफेयर संघ के स्टेट प्रेसिडेंट सेवानिवृत्त DIG VK शर्मा ने कहा कि हमेशा से ही सरकारें अर्धसैनिक बलों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। आज तक हम लोग अपनी पहचान बनाने में नाकामयाब रहे हैं, जबकि देश की सरहदों के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल हमेशा तत्पर रहते हैं। आज तक किसी सरकार ने उनके कल्याण के लिए किसी अलग बोर्ड का गठन नहीं किया है और न ही उन्हें सेना के समान अन्य लाभ दिए गए। मैं VK शर्मा, एक्स DIG, हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्स पैरामिलिट्री ऑर्डिनेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते अपने साथियों श्री शर्मा जी जो यहाँ के स्टेट डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री नेटू जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं हमारे साथ यहाँ पर श्री वीर सिंह जी उपलब्ध हैं। हम यहाँ पर सिरमौर ज़िले में एक मीटिंग के लिए आए हैं, जिस मीटिंग का जो मतलब है वो ये है कि हमारे एक्स पैरामिलिट्री के जो साथी हैं उनके साथ जो जातियाँ हो रही हैं उनके बारे में हम सरकार को अवगत करा सकें। आपको मालूम है कि एक्स पैरामिलिट्री के सदस्य हमारे देश की हर बाउंड्री पर हर बॉर्डर पर हमेशा उपलब्ध हैं और इस देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, लेकिन पैरामिलिट्री को आज तक अपना नियमित स्थान हमारे देश में नहीं मिला है। हमारे को ना तो कोई पहचान है, हमारे को ना तो कोई जानता है। हमारे काम बहुत हैं, ड्यूटियां बहुत हैं, सरकार लेती रहती है, लेकिन पहचान आज तक हम लोगों को नहीं दी गई। शहादत बॉर्डर पे 2 जवान देते हैं, अगर एक आर्मी का है और एक पैरामिलिट्री का है। आर्मी वालों को तो फुल फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन हमारे जो एक्स पैरामिलिट्री के जो लोग हैं उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो ये जो विसंगति है और क्रूरता है गवर्नमेंट की, इसके लिए गवर्नमेंट को जागृत होना है। दूसरी बात, वही जवान जो पैरामिलिट्री का है उसको पेंशन बंद कर दी गई है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके परिवार नहीं है? क्या उसके बेटे बेटियां नहीं हैं? और उस जवानी में जब वो शहादत देता है तो उसके परिवार को कौन देखे? आर्मी को सारी फैसिलिटीज़ और पैरामिलिट्री को सेम ड्यूटी देते हुए भी सोशल जस्टिस से छुड़वाया जा रहा है और उसको कोई सोशल जस्टिस उसके लिए नहीं है। MLA MPs अपने लिए पेंशन रखते हैं, लेकिन इन सदस्यों को आने वाले समय में सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। क्या करेंगे ये आकर घर में? कैसे रहेंगे? अपने जीवन चर्या को कैसे आगे बढ़ाएंगे? किसी को मालूम नहीं। CGHS की फैसिलिटीज़ दुनिया भर में सारे हॉस्पिटलों में दुनिया को फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को CGHS की फैसिलिटी इस स्टेट में ना के बराबर है। शिमला में एक डिस्पेंसरी CGHS की खोली गई है। पूरा हिमाचल, जिसमें चंबा, पांगी, भरमौर, किन्नौर दूरगामी क्षेत्र आते हैं और इवन सिरमौर के दूरगामी क्षेत्र आते हैं। आप बताइए कि एक आदमी जब बीमार होगा वो शिमला की डिस्पेंसरी में कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितने पैसे उसके आने जाने में लगेंगे, कितने उसके रहने में लगेंगे, कब वो दवाई का कार्ड चंडीगढ़ से बनाएगा और शिमला जाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, किसी को मालूम नहीं। हज़ारों रुपए उसके खर्च हो जाएंगे छोटी सी बीमारी के पीछे, और उसको कोई फैसिलिटी उसके लिए नहीं है। हम स्टेट गवर्नमेंट से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने स्टेट हॉस्पिटलों के मार्फत फ्री डिस्पेंसरी जो सुविधा है वो इन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैरामिलिट्री के जो एक्स पैरामिलिट्री के सदस्य हैं इनको दिलवाई जाए और आपस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुक एडजस्टमेंट की जाए। ये क्यों नहीं हो रहा है आज तक? क्यों डिस्पेंसरियां जो सरकार ने पहले से भी मान ली गई हैं वो क्यों नहीं खुल रही हैं? ये हमारी समझ से बाहर। इसके अलावा शहादत और शहीदों का दर्जा जो हमारे सैनिकों को आज तक नहीं मिल रहा है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? और हमारे सम्मान, हमारे जो जवान जो सम्मान के हकदार हैं उनको वो सम्मान कब मिलेगा, उनकी फैमिलीज़ को वो सम्मान कब मिलेगा? हमारी पैरामिलिट्री के सदस्य देश की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसके ऊपर वो जगह जगह काम करते हैं। जहाँ जहाँ भी आपत्ति आती है, विपदा आती है, वो वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन क्योंकि नाम ना होने की वजह से वो सारा काम जब हमारा मीडिया भाई भी उसको प्रदर्शित करते हैं तो वो आर्मी के लिए के नाम पर चला जाता है। बोला जाता है कि फ़ौज ने ये काम किया, फ़ौज ने वो काम किया, लेकिन पैरामिलिट्री के जो सदस्य उस काम को कर रहे हैं उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो इतनी विसंगतियाँ होने के कारण हम लोग की ना तो पहचान है, ना उस पहचान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कैंटीन फैसिलिटीज़ जो पहले हमको वेट्स
के साथ जो सुविधा थी उससे मुहैया कराई जाती थी, सस्ती सामान की सुविधाएं, वो अब सरकार ने हटा ली गई हैं जीएसटी आने के बाद, और उसकी वजह से हमको कैंटीन की मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया है। 1000 बार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप जीएसटी काउंसिल में करिए, और जीएसटी काउंसिल से जैसे आपने आर्मी को छूट दी है, हम लोगों को भी छूट दीजिए, जगह जगह मोबाइल कैंटीन चलवाइए ताकि लोगों को फायदा हो सके। अर्धसैनिक बोर्डों का कोई गठन आज तक नहीं किया गया है। सरकार ने, हिमाचल सरकार ने एक वेलफेयर बोर्ड बनाया है, सैनिक कल्याण बोर्ड बनाया है पैरामिलिट्री सदस्यों के लिए, लेकिन उसके हेड जो हैं आर्मी और पुलिस के सदस्य, जिसकी वजह से कोई भी ना तो मीटिंग होती है ना उसकी कोई फैसिलिटी हमारे लोगों को मिल रही है। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि वो अर्धसैनिक बोर्ड का गठन करे स्टेट लेवल पर और जिला लेवल पर, ताकि हमारे जो साथी हैं उनको दूर दराज के इलाकों से भटकना ना पड़े, वो अपने जिला स्तर पर आएँ और अपनी समस्याओं को वहाँ पर बताएं, ताकि वो जो है अर्धसैनिक जो भी बोर्ड है वो उन समस्याओं को स्टेट वेलफेयर बोर्ड के सामने रखे और उनको समाधान किया जा सके। सरकार की हजारों स्कीमें कागज में आती हैं, कागज में ही खत्म हो जाती हैं, और नीचे तक आम आदमी तक जिनके लिए वो बनाई गई होती हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं सरकार ने ईजाद किया है। वो बनाने के लिए तो स्कीमें बना रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जीरो है, क्योंकि आगे तक वो ना तो वो पहुँच पाती हैं ना उनका कोई फायदा है। तो हमारा सरकार से बार बार ये आग्रह है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हमारे तक पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम ऐसा बनाए जिससे कि सारी फैसिलिटीज़ हमारे जवानों तक पहुंच सके। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सराहा से संजय राजन की रिपोर्ट। द रोज ऑर्किड वर्ड स्कूल तारूवाला पोंटा साहिब ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम समय में बड़ा आयाम स्थापित किया है। आगामी सत्र से स्कूल उच्च शिक्षित एवं अनुभवी डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा के कुशल मार्गदर्शन से नया मुकाम हासिल करेगा। निदेशक एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने शिक्षा जगत में कई उपलब्धियां हासिल की है। स्कूल के उच्च शिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज में प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा पारंपरिक, आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कराटे, योगा व विभिन्न खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। आगामी सत्र 2021-2022 के लिए नर्सरी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए दाखिला शुरू हो गया है। स्कूल के चेयरमैन भूषण शर्मा व निदेशक ललित शर्मा के शिक्षा के प्रति लगन, समर्पण व अथक प्रयासों की बदौलत स्कूल ने बहुत कम समय में कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। डायरेक्टर एकेडमिक्स अंजू अरोड़ा ने बताया कि भविष्य में भी प्रबंधन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। We plan to empower learners in our care with 21st century skills with a strong focus on values. Starting with basic 3 R's, that is reading, writing and arithmetic, we plan to focus on 4 C's as well, which is communication, creativity, critical thinking and collaboration, so important to survive in 21st century.